अब आखिर में दुआ होगी, वो दुआ कबूल हो जाएगी। क्योंकि दुआ ऐसे ही गए मस्जिद में हाथ उठा के या अल्लाह हमको ये कर दे, जैसे एक फैशन बन चुका है आजकल, हमारे लिए दुआ कीजिए, अच्छा ठीक है अल्लाह अच्छा रखे, यानी जबान पे एक जुमला जारी हो गया है। जैसे जैसे किसी के घर में मैयत भी हो गई हो और बंदा पूछता है कि कैसे हैं आप, हाँ बहुत अच्छा है, अरे घर में मैयत हो गई है, ये चूंकि जबान पे एक जुमला जारी हो गया है, खैरियत पूछना और उनको ये कहना कि नहीं बहुत अच्छा चल रहा है, ये नहीं समझता है कि आगे पीछे क्या हो रहा है। उसी तरीके से ये दुआ जो होती है, हमारे लिए दुआ कीजिए, हाँ ठीक अल्लाह अच्छा रखे, वो एक फैशन वाली दुआ है। असल वो दुआ है जो दुआ अल्लाह का जिक्र करने के बाद की जाए। असल में वो दुआ कबूल होती है जिस दुआ में आंख से आंसू के कतरे निकल जाए। वो दुआ कबूल होती है जो दुआ कुरान पाक की तिलावत के बाद किए जाए। जलसा जुलूस इसीलिए होता है, इसमें देवबंदी वहाबी लोग आखिर में दुआ में शरीक होने के लिए मारा मारी करते हैं। वो लोग इज्तिमा हो रहा है, अब हजरत जी आ रहे हैं, अब दुआ होगी, दुआ होगी, दुआ में जाना है, दुआ में जाना है। ये बताइए कि साहब जिसके बारे में हमारा और आपका अकीदा है कि जिसके पास कुछ नहीं, अब वो दुआ के लिए मारा मारी करता है। अब हमारे पास तो ईमान है, इश्क रसालत की दौलत है, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, और फिर हम जो दुआ के लिए ही बेज़ौक़ हो जाएं, उसको क्या कहा जा सकता है। चल ठीक है, अल्लाह तबारक व तआला जिसको तौफीक बख्शेगा वो महफिल में रहेगा, और फिर जिसको घर जाना है, डेली सोना है, वो सोते रहेगा, खाते रहेगा, पाखाना करते रहेगा, पेशाब करते रहेगा, मर जाएगा। कुछ लेके नहीं जाएगा, लेके वही जाएगा जो दुनिया में मुसीबतें उठाएगा, जो दुनिया में तकलीफ झेलेगा। ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, ऐसा नहीं है कि मैं जीऊं जैसे तैसे और जन्नत मेरा इंतज़ार करे और जन्नत मेरी जागीर हो जाए, नहीं होता है। छोटा सा घर बनाने के लिए हम लोग 10-20 साल दिल्ली में कमाते हैं, तब जाके एक छोटा सा घर होता है, टट्टी हटा के उसमें ईंट डाल के घास हटा के छत डालते हैं, 10-20 साल मेहनत मजदूरी करते हैं। जन्नत में मालूम है कितना बड़ा घर अल्लाह ने तैयार करके रखा है, जहां तक निगाह जाएगी वहां तक एक जन्नती का अपना घर होगा, और वो जन्नत का जो मकान होगा वो सोने और चांदी की ईंट से बना हुआ होगा, और उस ईंट को जो जोड़ा गया होगा सीमेंट पे नहीं, मुश्क और कस्तूरी के गारे पे जोड़ा गया। और जन्नत की जो जमीन है वह हीरे और जवाहरात की जमीन है, पत्थर कंकड़ ईंट नहीं है वहां। जिस एक हीरा को हम लोग देखने के लिए तरसते हैं दुनिया में, और वहां जन्नती की सारी जमीन हीरे जवाहरात की होगी। एक खूबसूरत लड़की के लिए आदमी लड़ाई झगड़ा मार धाड़ केस मुकदमा दीन ईमान सब लुटा देता है, और मरने के बाद जन्नत में एक जन्नती को 70 ऐसी हूरें मिलेंगी, अगर वह थूक दे तो समंदर का सारा नमकीन पानी मीठा हो जाए। वह हूर अगर अपना जुल्फ लहरा दे तो दुनिया के सारे लोग उस हुस्ने जुल्फ को देखकर बेहोश हो जाए। ये बताइए कि इतनी बड़ी नेमत जो अल्लाह ताला हम लोगों की तकदीर में लिख दिया है, तो दुनिया का छोटा सा घर के लिए 20 साल मेहनत होती है, और वहां ये सोने चांदी की ईंट से बने हुए मकान ऐसे अल्लाह ताला हमको दे देगा कि दुनिया में गुटखा खाते रहें, मटर गश्ती करते रहें, नमाज छोड़ते रहें, जैसे तैसे जिए, काम सारा शैतान की पसंद का करें, और ये उम्मीद करें कि अल्लाह ताला हमको जन्नत दे देगा। ये बेवकूफों की अपनी ख्वाहिश है कि काम शैतानों जैसा, और उम्मीद करें कि रहमान हम पे रहमत नाजिल करेगा। ऐसा नहीं होता है। हुजूर ने क्या कहा इस संबंध में, अब वो हदीस पाक सुनिए। सरकार फरमाते हैं अल कय्यसु मन दाना नफ्सा वो अमील लिमा बादल मौत। इस हदीस पाक को याद कीजिए और अपने दोस्त अहबाब को सुनाइए। मैं अक्सर कहता हूं कि अपने घर में बाल बच्चों समेत मिलजुल कर खाने का एहतमाम कीजिए, और खाते वक्त दुनिया की बात नहीं दीन की बात कीजिए। गोंगा बन के खाना यह शैतान का तरीका है, और खाते वक्त अच्छी बातें करना ये बुजुर्गों का तरीका है। बेशक गांव समाज में एक गलत रस्म फैल गई है कि खाते वक्त बात नहीं करना चाहिए। ये उसी तरह गलत है जिस तरह से एक गलत बात ये फैल गई है
कि ये अगर खुल गया तो वजू टूट जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है। आदमी तन्हाई में है, अगर वो किसी वजह से परेशान है, अगर पूरा बदन भी खुल जाए तो भी वजू नहीं टूटता है। क्योंकि आप जानते नहीं हैं, आप जलसा में आए, नात सुने और भाग गए, तो कैसे आप मसाइल जानेंगे, कैसे आप इस्लाम सीखेंगे? सारी जिंदगी नात सुन के जो भाग जाएगा वो तो कानून जान ही नहीं पाएगा इस्लाम का, इस्लाम क्या सिखाता है, इस्लाम क्या कहता है। और अगर बैठ करके अगर इस्लाम एक बार सीख लिया तो सारी जिंदगी के लिए आप संवर गए, सुधर गए। तो आप समझ लीजिए कि वजू जो है, पूरा बदन अगर नंगा भी हो जाए अपने घर में, तन्हाई में कोई नहीं देख रहा, दूसरों के सामने नंगा होना हराम है, दूसरों के सामने इसको खोलना हराम है, अपनी बीवी के अलावा दूसरों के सामने इसको खोलना हराम है। तो अब इसकी वजह से बुजुर्गों ने कहा है कि चूंकि इसको खोलना हराम है, गुनाह है, तो अब एक बात गढ़ लिया गया कि अगर इसको खोलने से वजू टूट जाता है, ताकि लोग डर के मारे इसको नहीं खोले। जिस तरह शौहर का नाम अगर बीवी ले ले तो निकाह नहीं टूटता है, सबको मालूम है। एक दिन में 50 बार वो शौहर का नाम ले ले मगर निकाह नहीं टूटेगा। लेकिन औरतों में ये बात है कि शौहर का नाम लोगे तो निकाह टूट जाएगा। हमको ऐसा लगता है कि बुजुर्गों ने औरतों को एक अदब सिखाने के लिए इस तरह की बात गढ़ दिया है। क्योंकि शौहर का नाम लेके पुकारना, ए अहमद इधर आओ, ये क्या है? बेअदबी है, ये इनडिसिप्लिन है, सभ्यता तहजीब से हट के ये बात है। औरत अपने शौहर का नाम ले, बेटा अपने बाप को बोले कि ए अबू बकर इधर आओ, ये इंतहाई दर्जे की घटिया बात है। बाप का नाम लेके नहीं पुकारा जाए, बल्कि अब्बू कह के पुकारा जाए, वह अब्बा कह के पुकारा जाए। उसी तरह शौहर का नाम बीवी लेके ना पुकारे, बल्कि अदब से शौहरे नामदार, हजरत, हुजूर, इस तरह करके पुकारे। तो शौहर का नाम लेना चूंकि बेअदबी है, इसीलिए गढ़ दिया गया कि शौहर का नाम लेने से निकाह टूट जाता है, ये गढ़ दिया गया। उसी बेशुमार बातें हैं कि मुसलमान जलसे में सिर्फ नात सुनने के लिए आते हैं। इसी जोन में कल जहां मेरी तकरीर थी बरेली शरीफ में, 2 जगह तकरीर थी। फाइक इनकलेब पढ़े लिखों का इलाका, डीएम, एसपी साहब, रिटायर्ड प्रोफेसर, आईएएस ऑफिसर, पूरे बरेली शहर में सबसे महंगी कॉलोनी है फाइक इनकलेब। वहां कल मेरी तकरीर थी और पढ़ा लिखा मजमा था, और जी भर के 1.5-2 घंटे की तकरीर हुई। क्योंकि सारे सुनने वाले लोग थे, एक बंदा भी नात सुनने के बाद नहीं गया। जबकि नात के बाद और महफिल जम गई, लोग जो बाहर थे वो सब आ गए तकरीर के टाइम, वो भी तो इंसान है। ये बताए मौलाना इम्तियाज साहब रहने वाले मुरादाबाद के, और ये अहमद अली फैजी रहने वाला है कहाँ का, बराऊं शरीफ उत्तर प्रदेश, दोनों यूपी के रहने वाले हैं। ये दोनों यूपी के रहने वाले, आप उनको बुलाया, मोटा नजराना दिया, लेकिन ये जाने के बाद क्या कहेंगे? बोलेंगे कि सीमांचल के लोग जंगली होते हैं, सिर्फ नात सुना भाग गया। तो टाका भी दीजिए और अपने आप को जंगली भी कहलवाइए। उनको बुलाइए, एयरपोर्ट से रिसीव कीजिए, मछली गोश्त सब खिलाइए पिलाइए, आराम से हजरत हुजूर कीजिए और 40,000 नजराना भी दीजिए, और उसके बाद फिर सारी जिंदगी उनकी जबानी जंगली सुनते रहिए, आप गाली सुनिए। साहब जंगली लोग, चूंकि काम ही हमारा ऐसा है। उत्तर प्रदेश में कल यूपी में था, एक बंदा नहीं हटा। अब हम क्या कह सकते हैं, वो लोग भी तो आदमी हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, 1-1 मिनट कीमती उसके पास है, लेकिन वो इल्म दोस्त हैं, तकरीर की कदर करते हैं। बेशक हक है। और जो तकरीर वहां सुना था, एक ऑफिसर था, मेजर जनरल, पुलिस का मेजर था, इत्तेफाक से वो भी उसी एयरपोर्ट पे, उसकी भी फ्लाइट थी टर्मिनल 2 से, और मेरी भी फ्लाइट थी। मेट्रो में मुलाकात उनसे हो गई। मेजर, जिसका मकान पूना में है, जिसका मकान बड़ोदरा में है, बहुत बड़ा आदमी, पैसे वाला भी, बहुत पढ़ा लिखा मेजर था। तो वो कहा कि अरे आप तो रात में तकरीर कर रहे थे फाइक इनकलेब में। मैंने कहा हाँ। अब देखिए, आपकी तकरीर सुनी, मैंने बहुत देर तक तबसरा किया, आप तो उधर चले गए दूसरे जलसे में, और हम लोग बैठ करके तबसरा करते रहे। क्या गजब की तकरीर मौलाना ने की, क्या पूरी तकरीर हमको सुना दिया हुआ, हमारी तकरीर पूरी आपने बोला था कि साहब इस कुरान ने साइंस को जन्म दिया है। आपने कहा था कि साहब यूरोप का फलां वैज्ञानिक मदरसे को इस साइंसी उलूम की आमाजगाह करार दिया। आपने बोला था कि मुसलमानों को कम बोलना चाहिए।
आपने कहा था कि नॉलेज पावर है, नॉलेज ताकत का नाम है। कम खाएं, गरीब रहें, मजदूर रहें, मगर अपने बच्चों को पढ़ाएं। यानी जितनी तकरीर 1.25 घंटा में मैंने की, वो सारी तकरीर हमको सुना दिया उसने। सुभान अल्लाह, ये बताइए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर आप भी तकरीर सुनने के, चूंकि अभी आपको मजा नहीं मिला है गुफ्तगू का, इसलिए आप जलसे की कदर नहीं करते हैं, लेकिन जब मजा मिल जाएगा गुफ्तगू सुनने का, तो आप बोलेंगे नात सिर्फ 5 मिनट पढ़ो और तकरीर 55 मिनट करो। बेशक, सुभान अल्लाह। नात सुनने में मजा आता है कि चलो मजा आ गया, लेकिन कोई मसला आपने नहीं सीखा, जो आप में त्रुटि है, खराबी है, उसकी इस्लाह की कोई बात नहीं हुई। आप जिस तरह से जहां खड़े थे वहीं खड़े रहेंगे। अगर एक मसला आपने सीख लिया तो सारी जिंदगी आप गलती से महफूज रह गए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अब जरा सुनिए गौर से, खाते वक्त खामोश रह के खाना नहीं चाहिए, खाते वक्त बात करना चाहिए। कौन बात करना चाहिए? झूठ नहीं बोलना चाहिए, फालतू बात नहीं करनी चाहिए, खाते वक्त दीनी गुफ्तगू करनी चाहिए। अच्छी बात, हाँ, गलत बात बोलने से चुप रहना बेहतर है। अच्छी बात बोलना चुप रहने से बेहतर है। सुभान अल्लाह। यह हमेशा उसूल है खाते वक्त में तो, और ऐसे भी चौक चौराहे घर बार में हमेशा इसको याद रखें कि चुप रहने से अच्छी बात बोलना बेहतर है, अब बुरी बात बोलने से चुप रहना बेहतर है। बेशक, सुभान अल्लाह। अगर इस उसूल पे सारे लोग अमल करें तो झूठ की खेती नहीं होगी, बेशक, गीबत की खेती नहीं होगी, चुगलखोरी की खेती नहीं होगी। ये हमारी माँ बहन बेटियां पूरे दिन सुबह से शाम तक सिर्फ चुगलखोरी करती रहती है। फला ऐसी है, फला ऐसी है, फला के बारे में ही सुना, कन फुसकी करना, ये इनका काम है। गीबत करना, सास की शिकायत, ननद की शिकायत, पड़ोसन की शिकायत। गीबत करना इतना खतरनाक गुनाह है कि अल गीबतो अशद्दु मिनज़ ज़िना। हदीस में आया है कि गीबत ज़िना से ज्यादा सख्त है, जबकि ज़िना इतना खतरनाक गुनाह है कि आसमान से आग बरस जाए। चूंकि एक इलीगल काम है, एक गैर कानूनी संबंध जब एक मर्द औरत बनाते हैं, तो अल्लाह अगर सब्र से काम नहीं ले, चूंकि अल्लाह का एक नाम है अस्सबूर, अल्लाह रब्बुल इज्जत सब्र फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला फौरी अजाब नाजिल नहीं फरमाता। अल्लाह तबारक व तआला हलीम है, हिल्म वाला, हिल्म से काम लेता है, फौरी अजाब बंदे को नहीं देता। जब बंदा ढेठ और दिलेर हो जाता है, गुनाहों में पूरा डूब जाता है, तब अल्लाह अजाब नाजिल करता है। एक का दुक्का दो चार बार गुनाह करने से अजाब नाजिल नहीं होता है। जो गुनाहों का आदी हो जाता है, जैसे चोर है, एक बार चोरी किया नहीं पकड़ाएगा। मौला अली के जमाने में एक चोर पकड़ा गया, कहा हुजूर मुझको माफ कर दिए, मैं पहली बार चोरी कर रहा हूं, मुझको माफ कर दिए। कहा तू झूठ बोलता है, सच सच बताओ कि तुमने कितनी दफा चोरी की है। कहा हुजूर पहली बार। कहा फिर झूठ बोलते हो, सच सच बताओ कितनी दफा तुमने चोरी की है। तब वो डर के मारे इकरार कर ले, हाँ हुजूर मैंने चौथी बार या पांचवी बार हमने चोरी की है। पहले झूठ बोला था कि एक पहली बार करें, माफ कर दीजिए, अब नहीं करेंगे। लेकिन जब मौला अली ने डांटा तो फिर वो इकरार कर लिया कि हाँ चौथी या पांचवी बार मैंने चोरी की। अब उसके इकरार कर लिया। अब उसके बाद वो पूछा मौला अली से कि हुजूर आप क्यों मुझसे पूछ रहे थे डांट करके कि तुमने कितनी बार चोरी किया, क्या राज है? मौला अली ने कहा एक बार चोरी करने से अल्लाह तबारक व तआला फौरी उसको रुसवा नहीं करता। कोई भी गुनाह करे, एक दो बार किया, रुसवा अल्लाह नहीं करता है। लेकिन जब तुम पकड़ा गए, इसका मतलब है कि तुम ये गुनाह करने के आदी बन चुके थे। इसलिए अल्लाह बंदा को रुसवा करता है, जलील करता है, जब बंदा गुनाह करने का आदी हो जाता है। एक बार दो बार गलती हुई तो अल्लाह फौरी अजाब नाजिल नहीं करता है। जब बंदा गुनाह करने का आदी हो जाता है, तब अल्लाह तबारक व तआला उसे जलील और रुसवा करता है, जलील और रुसवा करता है। इसलिए गुनाहों पे ठेठ और दिलेर नहीं होने का, फौरी जहां गलती का इकरार, गलती का एहसास हो, फौरी एहसास कर लेने का। अब जरा गौर से सुनिए, गीबत ज़िना से ज्यादा सख्त क्यों है? चूंकि ज़िना खतरनाक गुनाह, इतना खतरनाक गुनाह कि अल्लाह हिल्म से काम नहीं ले तो बंदा को जमीन में धंसा दे। इतना खतरनाक गुनाह है कि अल्लाह आसमान से बारिश को रोक ले।
पूरी आबादी को पानी की एक एक बूंद के लिए तड़पा दे। जैसे मछली पानी के बगैर तड़प तड़प के मर जाती है जब पानी से उसको निकाल दिया जाए, उसी तरह अल्लाह ताला ऑक्सीजन रोक करके बंदों को तड़पा तड़पा के मार दे। क्योंकि ज़िना इतना खतरनाक गुनाह है, और जिस गुनाह को आज कुछ भी नहीं समझा जा रहा, उस गुनाह को लोगों ने आज फैशन समझ लिया। उस गुनाह को लोगों ने आज साहब वो मॉडर्नाइजेशन समझ लिया। और जो किसी से गलत संबंध ना बनाए वो समाज का बोधू है, बोतवा है, बेवकूफ है। वो स्कूल कॉलेज का जो लड़का किसी लड़की से संबंध उसका नहीं है, उसको लोग कहते हैं ये बोतवा है, ये बोतवा है, इसको कोई लूर गुर इसको नहीं है। और जो ज्यादा चालाक और चतुर होता है वो 2-4-10 लड़कियों से उसके गलत संबंध होते हैं। ये क्या होगा? स्मार्ट लड़का, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत तेज है। जो गुनाह से बचे वो बुतवा हो गया, और जो गुनाह करे वो तेज हो गया। अल्लाह समझ, जो गुनाह से बचने वाला हो वो इतना मोहतरम है कि फरिश्ता उससे मुसाफा करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुत्तकी इन्नल्लाह युहिब्बुल अब्दा तक़ियल खफ़ियल गनी। हदीस में आया है कि अल्लाह लाइक्स ए मैन हु इज पायस एब्स्टिनेट। अल्लाह ताला उस बंदे को दोस्ती रखता है जो बंदा मुत्तकी, परहेजगार, पाक बंदा हो, जिसका जिस्म ज़िना से आलूदा न हो, जिसकी जबान गीबत, चुगलखोरी, झूठ में लथपथ न हो, जिसका हाथ क्राइम और अत्याचार में न लगा हो, जिसके दिमाग में निगेटिव और गंदी सोच न आती हो, जिसके पेट में हराम गजा न जाती हो, झूठ बोलकर कमा के खाना हराम डालना, रिश्वत लेके पेट में डालना हराम डालना, जुआ खेल के कमा के खाना हराम खाना, जैसे हराम अंदर में डाला पूरा अंग अंग तारीक हो जाता है। और हदीस में आया है कि जो बदन हराम से जिसका गोश्त बढ़ा वो जहन्नम का ज्यादा हकदार है, वो जहन्नम का ज्यादा हकदार है। न कोई सजदा कबूल होता है, न उसकी कोई दुआ कबूल होती है। तो जो पायस है, जो वर्चुअस है, जो स्वच्छ है, जो साफ सुथरा है, पाकीज़ा है, अल्लाह उससे मोहब्बत करता है। और अल्लाह जिस बंदे से मोहब्बत करता है, जिब्राइल अमीन से कहता है कि जिब्राइल तुम आसमान में ऐलान कर दो कि अल्लाह फला बंदे से मोहब्बत करता है, और ए आसमान वाले तू भी उससे मोहब्बत कर। तो जिब्राइल अमीन आवाज लगाते हैं, या अहलस समा वल्लाहु युहिब्बु फलान। ए आसमान वाले, अल्लाह फला बंदे से मोहब्बत करता है, तू भी उससे मोहब्बत कर, तू भी उससे मोहब्बत कर। और फिर जिब्राइल अमीन का हुक्म होता है कि जमीन पे ऐलान कर दे, या अहलल अर्द वल्लाहु युहिब्बु फलान। ए जमीन वाले, अल्लाह फला बंदे से मोहब्बत करता है, फअहिब्बू, तू भी उससे मोहब्बत कर। तो अल्लाह ताला जमीन में उसकी मकबूलियत को रख देता है कि हर तरफ उसकी अजमत का चर्चा जारी हो जाता है। किसका? पायस का, नेक का, परहेजगार का, गुनाहों से बचने वाले का। इन्नल्लाह युहिब्बुल अब्दा तक़िया, जो मुत्तकी बंदा है उससे अल्लाह दोस्ती करता है। ऐसा नहीं कि कोई शराब बेच करके अरबपति बन गया तो अल्लाह ने बहुत नवाजा है, वो जबान आपकी खींच ली जाएगी अगर आपने ये बोल दिया कि अल्लाह ने इसको बहुत नवाजा है। जिसको जायज तरीके से दौलत मिली, जायज तरीके से, हलाल तरीके से, तब उसको ये कहिए कि अल्लाह ने आपको नवाजा है। लेकिन जो हराम से दौलत जमा किया, जो झूठ बोल के दौलत जमा किया, जो सूद खा के दौलत जमा किया, जो जुआ खेल के दौलत जमा किया, अगर आपने बोला कि क्या अल्लाह आपको नवाजा है, तुम्हारी सारी इबादत बर्बाद हो जाएगी। इसलिए कि अल्लाह ताला जालिमों को नहीं नवाजता है, अल्लाह शराबी, पापी, हराम खोरों को नहीं नवाजता है। अल्लाह ताला उसको अगर दौलत देता है तो उसको तबाह बर्बाद करने के लिए उसको दौलत दिया है, ताकि उसी में घेर के लपेट के उसको जहन्नम की मार मारी जाए। अब वो सोचता रहेगा कि अरे हमको तो दौलत अल्लाह ने बहुत दिया है, गाड़ी, छकड़ा, मकान, दुकान सब मेरे पास है, अल्लाह ने बहुत इनाम किया है। तो अगर यही बात है तो अल्लाह ताला किसी काफिर पे इनाम करता है?
अभी पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मालदार कौन है आपको मालूम है? और दूसरे नंबर का मालदार कौन है वो भी आपको मालूम है। तीसरे नंबर का मालदार कौन है वो भी आपको मालूम है। 8वें नंबर का मालदार इसी हिंदुस्तान का है, जो 150 करोड़ हिंदुस्तानियों में सबसे बड़ा मालदार वो रिचेस्ट मैन है वो पूरे इंडिया का। कौन है वो? सबका नाम आप लोग मालूम, अखबार पढ़ते हैं, आप व्हाट्सएप चलाते हैं, इनमें से किसी का नाम नहीं है जो कलमा पढ़ने वाला हो। ये सारे के सारे वह लोग हैं जो आपकी जबान में ये सब गैर मुस्लिम है, मुसलमान नहीं है। तो जो मुसलमान नहीं है का मतलब हुआ कि वो अल्लाह का दुश्मन है। अल्लाह एक है और वह बंदा बोलता है कि सब अल्लाह है। जंगल झाड़ दरख्त पेड़ सबको बोलता है खुदा है। तो वो कैसे कैसे मोमिन नहीं है तो अल्लाह ताला कैसे उसको पसंद करेगा जो अल्लाह का इनकार करता है? जो नास्तिक है बोलता है कोई खुदा नहीं। तो जो नास्तिक है, अल्लाह का इनकार करने वाला, उसी को कहते हैं काफिर। काफिर का मतलब होता है अल्लाह का इनकार करने वाला, जो ये बोले कि कोई खुदा नहीं है दुनिया में। इत्तेफाक से गैर मुस्लिम भाई लफ्ज काफिर को अपने लिए वो गाली समझ लिए हैं कि मौलाना लोग काफिर के बोलता है, इसका मतलब वो हम ही को बोलता है, हमको गाली देता है। काफिर का मतलब ये होता है जो अल्लाह का इनकार करने वाला, जो एक खुदा को नहीं मानता हो। अब अगर तुम एक खुदा को नहीं मानता है, जंगल दरख्त झाड़ पेड़ पत्थर पहाड़ नदी नाला चुचंदर सांप गाय भैंस बैल हाथी सूरज चांद सितारा सबको सबके सामने पेशानी टेकता, सबको खुदा कहता है। तो जो एक खुदा का इनकार करे उसी को काफिर बोला जाता है। अब उसी को बोला जाता है काफिर। और जो ढेर खुदाओं के सामने सर झुकाए उसको मुशरिक बोला जाता है, यानी खुदा की जात में दूसरों को शरीक करने वाला, वो मुशरिक है। तो हम लोग जो बोलते हैं कि वो काफिर है क्योंकि वो अल्लाह का इनकार करता है, इसीलिए वो काफिर है। जैसे कोई शराब पीता है तो शराबी उसका नाम हो गया, कोई झूठ बोलता है तो झूठा उसका नाम हो गया। आप ये बात मैं इसलिए वजाहत कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग भी ऑफिस वगैरह रास्ता चलते बहुत सारे गैर मुस्लिम भाई वो आपको कहते हैं, अरे तुम लोग तो हमको काफिर कहते हो यार, तुम्हारा मौलाना काफिर बोलता है। तो आप उनको समझा सकिए, उनको ये बोलिए कि अगर कोई शराब पीता है और उसको मैंने कह दिया शराबी, तो ये बात सच है कि गलत है? अब शराब पीता है तो शराबी हो गया, झूठ बोलता है तो झूठा हो गया, जुआ खेलता है तो जुआबाज हो गया। तो अब अगर कोई अल्लाह का इनकार करता है कि कोई अल्लाह नहीं है, दुनिया खुद से बनी है और खुद से खत्म हो जाएगी, तो उसी को तो काफिर बोलते हैं। जो अल्लाह का इनकार करे, जो नहीं कोई दुनिया को कोई बनाने वाला नहीं है, वो काफिर है। तो हम उसको शराबी को शराबी कहते हैं और जो खालिक का इनकार करे उसको काफिर कहते हैं। तो तुम अब तो अपने लिए गाली क्यों समझ लेता है? तुम अगर तुम वाकई अगर ऐसा है, एक अल्लाह पर विश्वास नहीं करता है, तो जिस तरह शराबी शराब पीता है तो वो ऐसा है, और तुम इनकार करता है तो तुम भी है काफिर। तो फिर इसमें चिढ़ने की क्या जरूरत है? इसमें चिढ़ने की क्या जरूरत है? मगर चूंकि यहाँ दुश्मनी इस कदर शदीद बढ़ चुकी है कि लोग हक समझना ही नहीं चाहता। अगर कोई उसका हम ख्याल आदमी है, वो हजार खटिया बात बोले ठीक है, और जिसको दिमाग में ठान लिया है कि ये आदमी हमको गाली देता है, ये गलत है, तो अब चाहे वो हजार अच्छी बातें बोले, वो हमेशा उसमें ऐब और त्रुटि ही निकालता है। क्योंकि अभी दिमाग में एक गलत बात बैठ गई है कि मुसलमान लोग हमें ऐसा कहता है, मुसलमान ऐसा है, इसीलिए इस तरह की बातें हिंदुस्तान अब में दुश्मनी का माहौल पैदा हो गया। हिंदुस्तान आज से नहीं है, हिंदुस्तान तो बहुत दिनों से है। हिंदुस्तान में मुसलमान हिंदू सिख ईसाई आज नहीं रह रहे, यहाँ तो हजारों साल से रह रहे। 1500 साल जब से इस्लाम की सरकार इस्लाम तशरीफ लाए और इस्लाम की तबलीग हुई, उसके 100 साल के बाद से ही हिंदुस्तान में इस्लाम आया। और आज 1500 साल से जिस मुल्क में मुसलमान और गैर मुस्लिम एक साथ मिल के रह रहे, आज ये कौन सा दिन आ गया? ये कौन सा अच्छा दिन आ गया? कौन सा माहौल पैदा तुमने खड़ा कर दिया? आजादी की जंग में हिंदू मुस्लिम सारे लोग मिल के लड़े, अंग्रेजों को खदेड़ के भगाया, तो फिर आज ये नफरत में क्यों जल रहे हो? तो ये मस्जिद 1000 साल पहले की है, तो फिर आज नफरत किस बात की है? जब 1000 साल से बड़े बड़े पढ़े लिखे विद्वान साइंटिस्ट, बड़े बड़े बैरिस्टर लॉयर, गांधी से ज्यादा तुम पढ़ा लिखा है क्या? नेहरू से ज्यादा तुम पढ़ा लिखा है क्या? वल्लभ भाई पटेल से ज्यादा तुम पढ़ा लिखा है क्या? साहब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से ज्यादा तुम पढ़े लिखे हो क्या? जब वह लोग पढ़े लिखे लोग थे, उन लोगों ने आग लगाने की बात नहीं की, मार दो काट दो भगा दो। जब पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों का शासन था, तो
तो वो लोग तो सारे गैर मुस्लिमों को काट देता, सारे मंदिरों को तोड़ देता। ऐसा तो नहीं हुआ। उन लोगों ने तो मंदिरों में जागीरें दी। उन लोगों के बीच में जहां मस्जिद है, मस्जिद के बाजू में उनका मंदिर है। ठीक है, हमारे नजदीक ये बुत परस्ती हराम है, करने वाला काफिर है, जहन्नमी है। लेकिन अगर तुमको वही पसंद है तो रहो अपने ढंग से। ऐसा नहीं कि हम तुमको काट देंगे, मार देंगे। तुम अपने हिसाब से जियो, तुमको जैसे जीना है जियो। अगरचे मेरे नजदीक वो गलत है, लेकिन तुम अगर उसी हिसाब से जियो तो जियो। हम तुमको नहीं मारेंगे तुमको। उसी तरह मुसलमान बादशाहों ने मंदिरों में कई 100 एकड़ जमीनें दे दी ताकि मोहब्बत का माहौल इंडिया में बना रहे। जैसे गुवाहाटी इलाके में है, जैसे श्रीरंगापट्टनम में टीपू सुल्तान का जहां घर था, वो हैदर का बेटा टीपू सुल्तान जो मुजाहिदीन आज़ादी में का सरखेल माना जाता है, जहां उनकी मस्जिद है उसी के बाजू में उधर मंदिर है। उनकी शहादत की खबर एक पंडित को जब मिली कि टीपू सुल्तान शहीद कर दिए गए, तो लोग बताते हैं कि वो पंडित इतना सदमा किया उनकी शहादत का कि उनका ये जिस्म पत्थर बन गया। इतना सदमा उस पंडित जी को हुआ। आज तक वो पत्थर वहां है। लोग कहते हैं कि आज तक वो पत्थर वहां। तो जितना सदमा मुसलमानों को टीपू की शहादत से नहीं हुआ, उतना ज्यादा सदमा उस पंडित जी को हुआ। और पंडित जी उस दिन, जिस दिन वो शहीद हुए थे, अंग्रेजों ने वाटर टैंक की दीवार तोड़ करके पूरी फौज उसकी घुस गई श्रीरंगापट्टनम में, उस फसील में। और टीपू सुल्तान से बोला कि तुमको नहीं मारेंगे, तुम सरेंडर कर जाओ और आराम से रहो, हुकूमत हम करेंगे, तुम आराम से खाओ पियो, तुम कोई कष्ट नहीं पहुंचाएंगे। तो टीपू बोला आराम से खाएंगे पिएंगे और सल्तनत तुमको दे देंगे। अभी कितने दिन तक हम जिंदा रहेंगे? आखिर हमको तो मरना है, लेकिन तुम्हारा तलवार चाट के क्यों मरे? शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ों की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। टीपू ने क्या कहा? शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ों की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। मैं गीदड़ बन के नहीं रहूंगा। तलवार उठाई, अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद किया, लड़ता रहा, कितनों को जहन्नम पहुंचाया। आखिर में असर के वक्त में तलवारें चली और मेरा मुजाहिद शहीद हो गया। तो 200 साल हो गए, 1799 में शहीद हुए। लेकिन जो मीर जाफर, मीर सादिक जो गद्दारी किया था, जो अंग्रेजों से साजबाज करके उस दीवार की कमजोरी का पता बताया था, वो गद्दार पे तो लानत है। लेकिन टीपू आज जिंदा है, टीपू आज मुजाहिद है। आज 200 साल से शायद का अरसा गुजर गया, टीपू की कब्र पे आज भी शेर की खाल जैसी चादर डाली हुई है। और सारा हिंदुस्तान, सारी दुनिया में टीपू को मुजाहिद और बहादुर और फाइटर, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाला योद्धा कहा जाता है। तो गद्दार जलील हो गया और जो जिसकी गर्दन कट गई वो हमेशा के लिए जिंदा हो गया। इसीलिए अगर कभी ऐसा वक्त समाज में आ जाए, क्योंकि हर पैदा होने वाले को मरना ही है, हर पैदा होने वाला मरने के लिए ही पैदा हुआ है। ऐसा नहीं कि कोई हमेशा जिंदा रहेगा। अगर ऐसी बात है तो आप अपने गांव समाज में देख लीजिए।